हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, लास्ट जो सेशन हमने लिया था आपका 10th क्लास का, जिसमें हमने सीखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहता है, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। मैंने कोशिश ये की थी कि आपका बेसिक बिल्कुल टोटली क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप उसको अटैम्प्ट कर सके। क्लियर, रटा नहीं मारना है कि यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे टेन आएगा, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो उसी को ही हम आगे जो है आज बढ़ाएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। क्लियर, अवनमन कोण में क्या रहता है बच्चों, जिस तरीके से आपका उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। कैसे, देखिए अब क्या है, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये आप ग्राउंड पे हो और यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी क्या आ गई, कोई बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे आप खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो कि कौन आ रहा है हमारे घर की तरफ। देखते हैं ना, हम छत पे खड़े होके देखते हैं कि हमारे घर कौन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऐसे देखते हैं। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन कोई भी एंगल बनने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है, दो लाइंस चाहिए होती हैं। एक सिंगल लाइन पे तो एंगल नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहाँ एंगल बना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं है कहाँ पे एंगल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्लेन खींच लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेखा, या हिंदी में उसको आई थिंक क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अवनमन कोण। अवनमन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व ऐसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे हमारा बन गया कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बना, हमें पता चल गया। अब हमने एक और चीज पढ़ रखी है, जो आपने एंगल्स के बारे में पढ़ रखा है कि ये जो आपके एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे पढ़े होंगे आपने। ये वाली चीज़ क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये सामने वाला इसके इक्वल है। तो वही वाला यहाँ पे भी सिचुएशन ऐड होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स ये अगर सपोज करो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का, कि जिससे कि आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में आता है क्या, चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आता है, इसको हम ए एंड बी एंड सी नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ एक एंगल बन रहा है, जिसका नाम मैंने 60 डिग्री रख दिया है। अब हमें पता कि अंदर वाला भी कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, बात चल की पता। अब मुझे बोला जाता है कि यहाँ से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए से बी तक का क्या रहेगा, आपका बेस रहेगा, ए से सी आपका परपेंडिकुलर रहेगा, मीन्स की करंट रहेगा, और बी से सी आपका हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, आपकी जो टावर की या बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैंने ले ली है 2 सेंटीमीटर ले ली है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि कितनी दूरी तक आप मतलब आ रहे हो, या कुछ भी आप समझ लीजिए कि आपको ये निकालना है कि एक्स सेंटीमीटर कितना है। क्लियर, आप क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो चलिए ढूंढिए, पंडित बद्री हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनियस का आपका अगर बाई चांस आप ले भी लेते हो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे साइन 60 ले लेती हूँ, तो साइन 60 लेने के बाद बच्चों आप पहले हाइपोटेनियस निकालोगे। क्लियर, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम करके आप बेस निकालोगे, तो बहुत लंबा जाएगा। तो आपने डायरेक्ट किस पे चलना है, परपेंडिकुलर बाय बेस पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा, हमारा बेस निकल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है आपका और उस बिल्डिंग का। क्लियर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था, AC ओवर AB, AC ओवर AB। तो tan 60 डिग्री √3 रहता है, AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AB मुझे फाइंड आउट करना है। देन AB इज इक्वल टू 2 बाय √3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज योर 2 बाय √3। ठीक है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका अवनमन कोण रहता है वो इस तरीके से बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ अंदर की तरफ हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपका सारा का सारा सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो।
कैसे, ऐसे करके √3 से मल्टीप्लिकेशन एंड √3 से डिवाइड, देन 2 √3 एंड ओवर 3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अगर नहीं आती है रैशनलाइजिंग तो यहाँ तक भी ठीक है। बट मेन जो चीज़ थी आपको यही सीखना था कि अवनमन कौन कैसे बनता है और उन्नयन कौन कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर आपको करवाऊंगी जो भी आपकी एप्लीकेशन के एक्सरसाइज से हैं, सिलेक्ट करके कि कौन से मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट है, इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे और आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, थैंक यू।